हमें दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु या अर्ध आयु काल 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों इसके सॉल्यूशन को। देखिए हमें एक दे रखा है उसमें अर्ध आयु या अर्ध आयु काल, जिसे हम लिखेंगे टी हाफ से कितना है 400 सेकंड। सही, ऐसे लिख सकता हूं सेकंड को। चलिए हमें ज्ञात करना है बच्चों वेग स्थिरांक, बोले तो के। तो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में बच्चों क्या संबंध होता है? सर हम जानते हैं, ब्लैक पेन निकालो बच्चों, ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इस तरह से फॉर्मूला लिखो और बॉक्स में कर दो बंद। देखिए बच्चों हमें वेग स्थिरांक को कैलकुलेट करना है और हमें अर्ध आयु काल दे रखा है। तो इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वेग स्थिरांक दे दे और अर्ध आयु काल पूछ ले, तो इसीलिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए वैल्यू रखिए k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ कितना बच्चों 400। यहां पे लिखा हमने 400। मेरी बात में ध्यान समझो भाई, मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक लगाकर 3 जीरो बढ़ाऊंगा तो 3 जीरो आएंगे मतलब, और 2 जीरो ये, तो टोटल कितने हो गए 5 जीरो हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं इस बात को? हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁵। क्लियर? अब आप इसे आराम से भाग कर सकते हो। तो बताओ कितनी बार जाएगा? ये जाएगा बच्चों 173.25 इंटू ये कहा जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा -5। तो हमारा जो है आंसर कुछ इस तरह से है, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को दशमलव को कहां लाएंगे? यहां पर। तो जब भी हम दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो जितने डिजिट जंप करेगा आपका डेसिमल, उतने ही पावर काय में जाएगी? प्लस में। तो ये हो जाएगा 1.7325 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻5। तो देखो क्या बनता है। तो सर ये हमारा आंसर बना k इज इक्वल टू 1.7325 इंटू 10⁻⁻3। मात्रक की बात करेंगे बच्चों, यहां पर ये इसका मात्रक क्या है? सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स या पर इनवर्स या प्रति सेकंड भी पढ़ सकते हो ऐसे। सही, तो ये आपका आंसर आया। तो देख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। तो k इज इक्वल टू 1.73 इंटू 10⁻⁻3 पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लो बच्चों इसे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।